हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। कहते हैं कि जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पाप बढ़ते हैं तो कोई ना कोई अवतार जो है वो धरती पर आते हैं और चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इतिहास गवाह है कि यहाँ पर राम, कृष्ण, गुरु नानक, साईं बाबा सबने जन्म लिया और समाज को ठीक करने की कोशिश की। जब उन्हीं में से किसी एक अवतार को कह लीजिए लेकर के उनकी गाइडलाइन के हिसाब से रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। आज मैं यहाँ पर 3 कार्ड निकालूंगी कि मेरे पास साईं बाबा कार्ड हैं और इसमें से मैं 3 कार्ड निकालूंगी और उन 3 कार्ड के हिसाब से हम अपनी टैरोट रीडिंग करेंगे। और अगर आप किसी भी थॉट के साथ जाना चाहते हैं, 3 थॉट्स जो मैं निकालूंगी उसमें से जिस थॉट के साथ आप ज्यादा जाना चाहते हैं तो उस थॉट के साथ आप जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि तीनों ही थॉट आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप वो तीनों थॉट भी ले सकते हैं। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग एंजल रीडिंग हो रही है तो आपको कोई भी जो अपने अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर देना चाहिए क्योंकि कहते हैं कि जब उसकी नजर सीधी आपके ऊपर पड़ती है तो चीजें अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाती हैं और उस समय आपका नेगेटिव होना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। तो देखते हैं कि कौन से 3 थॉट्स हैं जो हमें हमारे एंजल्स की तरफ से मिल रहे हैं। One. First thought. Second. हमारा पहला थॉट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप इस चीज पे बिलीव करते हैं कि साइंस बोल के कोई चीज है, क्योंकि साइंस भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड को जो है वो प्रूव करती है, तो अगर आपको लगता है कि अट्रैक्शन बोल करके कोई चीज है और अगर आप बड़ी शिद्दत से किसी को याद कर रहे हैं और आपके अंदर वो चुंबकीय पावर है कि आप अपने प्यार को अपनी तरफ खींच सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं और आपको लगता है कि आपकी जो प्यार है वो आपसे ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकता क्योंकि आपके अंदर वो चुंबकीय शक्ति है कि आप उन्हें अपनी तरफ खींच लेंगे, तो आप नंबर 1 कार्ड के साथ जा सकते हैं। दूसरा कार्ड मेरे पास आया बुक ऑफ लाइफ, कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो लाइफ है वो एक बुक की तरह है जिसके अंदर बहुत सारे बैड चैप्टर भी हैं और अगर बैड चैप्टर हैं तो गुड चैप्टर भी होंगे, तो अगर आपको लगता है कि इस समय आपके जो बैड चैप्टर हैं वो खत्म होने वाले हैं और गुड चैप्टर के आने की अगर आपको संभावना लग रही है और अगर आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं तो आपको सेकंड कार्ड के साथ जाना चाहिए। थर्ड है ध्वनि। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी सारी नेगेटिविटी और सारे डर को अब आप खत्म कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि जितनी भी चीजें थी, बुराई थी, आप उनको जला चुके हैं तो आपको नंबर 3 कार्ड के साथ जाना चाहिए। अब इन कार्ड के हिसाब से मैं रीडिंग करूंगी। आप चाहें तो तीनों कार्ड के साथ भी जा सकते हैं या आपको जिसके साथ ज्यादा रेजोनेट हो रहा है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। अब ये 3 चीजें जो हैं आपको जो साईं बाबा की तरफ से कह लीजिए या हमारे एंजल्स की तरफ से 3 थॉट्स आपके पास आए हैं, 3 तरह की चीजें, यानी कि 3 थॉट्स आपके पास आए हैं कि आप कौन से थॉट को जो है
प्रेफरेंस देते हैं। आप 1 to 3 भी कर सकते हैं, जैसे कि पहले किसको ज्यादा, दूसरा किसको ज्यादा और तीसरा किसको ज्यादा देना चाहते हैं। अब इसके हिसाब से हम अपनी रीडिंग जो है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कार्ड के बारे में देखते हैं और ये दोनों कार्ड मैं यहां रख देती हूँ। और हमारा पहला कार्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चुंबकीय शक्ति। पेज ऑफ रॉड्स, स्ट्रेंथ, द सन, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन और बॉटम ऑफ डेक के गाइस 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक वो चुंबकीय शक्ति है कि आपके पर्सन आपसे दूर नहीं जा सकते, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन ने आपको कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। जब भी आपने उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा तो आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में किया, या ये कह लीजिए कि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी, या आपके पर्सन कुछ और सोच रहे थे। लेकिन आपकी लाइफ में आपके पर्सन इन आउट करते रहे। उन्होंने पूरी तरीके से, ना तो उन्होंने कभी आपको कोई क्लियर जवाब दिया, ना वो कभी पूरी तरीके से इन हुए, ना वो पूरी तरीके से कभी आउट हुए। क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड ये दिखाता है कि इस समय भी आपके पर्सन कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं है। आप जब भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं वो आपको घुमा देते हैं या टाल देते हैं, या ज्यादातर वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आप काफी जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन इस समय आपसे दूर जा चुके हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। एक आप देख सकते हैं कि एक इंसान नाव में अपना पूरा सामान भरकर दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन इस समय आपसे काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, जिसकी वजह से भी जो है ये इस तरह की चीजें आ रही हैं। और कई लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आप नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हैं। लेकिन अगर आप इस कार्ड के साथ जाते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। तो ये गुड न्यूज क्या है? ये गुड न्यूज ये है कि अगर आपने अपने दिल में ये चीज सोच ली है कि आपका प्यार आपसे दूर नहीं हो सकता, और वो कहीं पर भी चले जाए उन्हें वापस लौटना पड़ेगा, और आपकी तरह उनको कोई प्यार नहीं कर सकता, और आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया, तो आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। गुड न्यूज क्या हो सकती है कि इन सब चीजों को अगर आप इस कार्ड के साथ जाते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होने वाली है। अगर आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, आप उनका वेट कर पाते हैं, या आप उनको उस समय तक आप वेट कर पाते हैं जब उन्हें इन सब चीजों का रियलाइजेशन हो। क्योंकि गुड न्यूज ये बताता है कि आपके पर्सन को उन सब चीजों का रियलाइजेशन होगा, और वो एक चुंबक की तरह खींचते हुए आपकी तरफ आएंगे। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने इस रिलेशन में अपना बहुत कुछ खोया और अब बारी आपके पर्सन की है, तो वो आपके साथ जस्टिस करे, तो मैं आपको बता दूं कि आप इस समय स्ट्रेंथ में हैं। या ये भी हो सकता है कि जिस समय आपके पर्सन को आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना था, उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन समय के साथ उनके अंदर वो स्ट्रेंथ गेन होगी और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। मेरा ये कहने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग कार्ड मिला है, द सन का कार्ड। सन एक सक्सेस को दिखाता है, एक उजाले को दिखाता है। तो अभी तक जो भी चीजें आपकी लाइफ में नेगेटिव चल रही थी, उन सब चीजों का अंत होगा और आपकी लाइफ में वो उजाला होगा, वो सूरज जो है वो सारी चीजें लेकर आएगा। यानी कि एक सक्सेस को दिखाता है। अगर आप आज भी अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ इस रिलेशन में खो दिया, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अब आपको वो गुड न्यूज मिलने वाली है कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा, क्योंकि भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। तो आपने अभी तक इस रिलेशन में अपनी मदद खुद की है, पूरी ऑनेस्टी के साथ आप खड़े रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपको इस रिलेशन में सक्सेस मिलेगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। मुझे बॉटम ऑफ डेक मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बहुत बोझ
उठाते हुए नजर आ रहे हैं और जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, और अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चुंबक है जो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो अगर आप उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसी के नीचे मुझे मिला है कि वो प्यार का प्याला जो कम हो रहा है, आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो प्यार का प्याला बड़ी जल्दी भरेगा और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि सेकंड कार्ड जो है वो हमें क्या सजेस्ट करता है। अगर आप सेकंड कार्ड के साथ जाना चाहते हैं तो अब हम उनको देख लेते हैं कि इस कार्ड को मैं यहां रख देती हूँ। सेकंड कार्ड था हमारे पास बुक ऑफ लाइफ। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ जो है वो खुली किताब रही है, आपने कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं किया है, आपकी लाइफ में सुख और दुख बराबर आते रहे और आपने बड़ी ही समझदारी से उसको फेस किया है, और आने वाले टाइम में आपको लगता है कि कभी ना कभी ये बैड चैप्टर खत्म होंगे और गुड चैप्टर आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप इस उम्मीद पर विश्वास रखते हैं तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। इसके लिए मैं सेकंड डेक यूज करूंगी। Nine of Swords, Nine of Pentacle, Page of Pentacle, King of Swords, Knight of Wands, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द स्टार। इस कार्ड को मैं यहां रख देती हूँ। अगर आप सेकंड कार्ड के साथ जाते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी मुझे ऐसा सेकंड कार्ड के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से चीजें जो है वो बिगड़ी, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी बुक के वो चैप्टर जो आप सबको बताना चाहते थे वो बता नहीं पाए और आप अंदर ही अंदर घुटते रहे। लेकिन कहते हैं कि हर चीज की एक अंत होती है, एक इंतहा होती है। तो अब जो चीजें आपने महसूस की आने वाले टाइम में आपके पर्सन भी उन सब चीजों को, उस पेन को महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होने वाली है। उन्हें उन सब चीजों को सोचने के लिए मजबूर होना होगा कि उन्होंने किसी इंसान के साथ किस तरह से बिहेव किया, या जो कुछ भी चेंजेस उन्होंने आपके लिए की, या जो कुछ भी नेगेटिविटी उन्होंने आपको दी, जो दुख आपको पहुंचाया, अब उन सब चीजों में ही आपके पर्सन भी मुझे नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को आपकी जबरदस्त याद आने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि वो सारी चीजें, वो आपकी जो पर्सनैलिटी, आपके बात करने का तरीका, आपकी गुड लुक, वो सब चीजें आपके पर्सन को एक एक करके याद आने वाली है और आपके पर्सन आपके बारे में बेहद सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि जिस समय उन्हें आपके फेवर में कोई एक्शन लेना था, आपके पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन इस समय आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ गई है कि उन्होंने उस समय आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया जब आप उनसे स्ट्रांग कमिटमेंट चाहते थे, या उनकी वजह से आपको काफी पेन जो है वो महसूस करना पड़ा। आज जब उनके ऊपर खुद बीत रही है, आज वो खुद उस पेन में है, तो उन्हें सब चीजें क्लियर हो रही हैं और वो अपने फेवर में जो है वो एक्शन लेना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अब वो कोई स्ट्रांग एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब वो चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, सब चीजों को नाप तोल करके देख रहे हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द स्टार का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ये मानते हैं, क्योंकि उसी के नीचे मुझे यहाँ पे मिला है
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, इसका मतलब आपके पर्सन अब ये मानते हैं कि उन्होंने दूसरे लोगों की सुनी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपकी न सुनकर थर्ड पार्टी की सुनी या दूसरे लोगों की सुनी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन टॉक्सिक हुआ। तो अब आपके पर्सन उन सब चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं और उनको लगता है कि अगर वो चीजों को बैलेंस कर लेंगे तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और अगर स्टार का कार्ड आया तो इसका मतलब ये इस चीज में कोई दो राय नहीं कि अब आपके पर्सन अपनी चीजों को समझेंगे और रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, की अब आपके पर्सन को आपकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि आपकी बुक के वो बैड चैप्टर खत्म हो चुके हैं और अब गुड चैप्टर का टाइम शुरू हो गया। यानी कि आपकी लाइफ एक टर्निंग पॉइंट पर आ रही है जहां से आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होती हुई नजर आ रही है। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, चीजों को बैलेंस करके वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती और आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो हैं वो बैलेंस होती हुई नजर आ रही हैं। जितना भी आपने पेन महसूस किया है, जो कुछ भी आपने सहा, अब उन सब चीजों का अंत होने वाला है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो चलिए, और जो लोग भी धुनी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिनको लगता है कि उन्होंने अपनी इन सब चीजों से बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने उन सब चीजों को जो है वो फायर कर आग लगा दी है, अब वो उन सब चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहते, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी सारी चिंताओं को, सब चीजों को बर्न कर दिया है और वो एक नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं और उन्होंने अपनी सारी चीजों को भगवान के पास छोड़ दिया है, उन्हें लगता है कि अब जो होगा वो जो है वो यूनिवर्स देखेगी। तो अब ये देखते हैं कि जो भी लोग इस कार्ड के साथ जाना चाहते हैं या इस कार्ड को वो फर्स्ट नंबर देते हैं, तो देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। इसके लिए मैं एक और कार्ड डेक यूज करूंगी। Six of Swords, Queen of Wands, Temperance, Queen of Swords, द वर्ल्ड, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टू ऑफ वांड्स। जो भी लोग इस कार्ड के साथ जाना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि आपके साथ भी ये कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या आपकी बड़े दिनों से आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपके पर्सन ने आपके साथ दूरी बना रखी है। कई लोग, मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं, आपकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। आपने पूरी कोशिश कर ली और अब आप थक चुके हैं और आपके पर्सन जो है वो किसी भी तरीके से आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन के साथ आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने आपसे दूरी बना रखी है, आपको ब्लॉक कर रखा है और अपने ही एटीट्यूड में जो है वो काम किए जा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन आपकी न सुनकर दूसरों की सुन रहे हैं। उन्हें जो भी चीजें सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई उन्हें कह रहा है कौवा कान ले गया, तो कौवे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो अपना कान छू कर नहीं देख रहे हैं। मतलब टोटली उनका दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा है। अगर मैं कहूं कि प्यार दिल का मामला होता है, लेकिन इस समय आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को इस्तेमाल करें और वो दिमाग किसी और के हाथ में है। कहते हैं ना जैसे रिमोट कंट्रोल होता है, उसी तरीके से आपके पर्सन जो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये नजर आ रहा है मुझे कि आपके पर्सन पर कुछ स्पेल वर्क किए गए हैं, कुछ ब्लैक मैजिक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है इस चीज में फंस गए हैं और चाह करके भी चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब किसी के ऊपर इस तरह की चीजें
वर्क करती हैं, तब वो इंसान अपनी चीजों को चाह करके भी नहीं कर पाता। वो बोलता कुछ है, करता कुछ है, और उनकी हेल्थ भी जो है इस समय ठीक नहीं रह रही होगी, क्योंकि उनको काफी सारी एंजाइटी हो रही है, उड़े उड़े से रहते हैं, और आप बोलते कुछ हैं, वो समझते कुछ हैं। तो इस तरीके से भी आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर किसी ने इस तरह की चीजें की। अब ये कोई भी कर सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनकी मदर हो, उनकी सिस्टर हो, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई और जिन्होंने इन सब चीजों को किया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला 2 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास 2 अपॉर्चुनिटी थी, और जब इंसान के पास 2 अपॉर्चुनिटी होती है तो वो कंपेयर करना शुरू कर देता है, और आपके पर्सन भी कंपेयर करने लगे दोनों चीजों के बीच में, आपको हर किसी के साथ कंपेयर करने लगे। और जब इंसान के पास 2 अपॉर्चुनिटी होती है तो उसको ये लगता है कि उसे बेस्ट चुननी चाहिए, और उस बेहतर की तलाश में आपके पर्सन ने बेहतरीन को खो दिया। इस चीज में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आपके पर्सन के पास भी जब ऑप्शन था तो आपके पर्सन कंफ्यूज हुए, उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो ढंग का फैसला ले पाते, क्योंकि उनके ऊपर कुछ बाहरी शक्तियां काम कर रही थी, ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क चल रहे थे। क्योंकि इसी के नीचे मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड मिला है, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो चीजों को समझ पाते, और जिस तरीके से उनको समझाया गया वो उसी वे में चलते रहे, और आपका और आपके पर्सन का रिलेशन बिगड़ा। लेकिन अब जब आपने भी नेगेटिविटियों को जला दिया है, या आपने भी भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन को रिग्रेट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला, टेम्परेंस का कार्ड। क्योंकि मैं आपको कई बार ये चीजें बोलती हूँ कि ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क हमेशा काम नहीं करते, कुछ समय के लिए ही उनका असर होता है। तो जब उनका असर हटता है तो इंसान को ऐसा लगता है जैसे वो नींद से जागा हो। तो ऐसा हो सकता है कि जब आपके पर्सन भी उस नींद से जागे तो उन्हें सबसे पहले बेहद रिग्रेट होगा, चीजें उनके हिसाब से नहीं होंगी, उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन उनके साथ इतना कुछ हो गया, वो चीजों को समझ नहीं पाएंगे, और कहते हैं कि वो पूरी तरीके से आपकी तरफ भागने की कोशिश करेंगे, और उन्हें ऐसा लगेगा कि आप वो मोह माया में फंस गए हैं। उन्हें हो सकता है कि जब वो ब्लैक मैजिक का असर होता है उनके ऊपर नेगेटिव असर भी हो सकता है और पॉजिटिव असर भी हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द वर्ड का कार्ड कि अब पूरी तरीके से इस इंसान का जो मालिक है वो भगवान ही है। क्योंकि जब इंसान अपने होश में कोई काम नहीं करता और दूसरों के हिसाब से काम करता है, या चीजें उसके ऊपर इतनी हावी हो जाती हैं, और जब उसे होश आता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आपके पर्सन को होश आए तब तक आप अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपने अत से भी ज्यादा अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की, उनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च कर चुके हैं, उन्हें वापस लाने के लिए भी आप हद से भी हद पार कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि सारी चीजें जो हैं वो बेकार जा रही हैं। आपके पर्सन किसी चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जब वापस आए तो वो उसी दुनिया में जाना चाहें या उस दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय आपके पर्सन को आप देख सकते हैं कि बांधा हुआ है, कहीं पर भी उनके निकलने के कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन जो है इस समय बेहद बुरी कंडीशन में नजर आ रहा है। लेकिन अगर उन्हें रिग्रेट होता है तो वो इस बंधन को तोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और सबसे पहले वो उसी इंसान को ढूंढेंगे जिसकी वजह से या जिसके लिए वो अपनी दुनिया बनाना चाहते थे। तो ऐसा हो सकता है कि जब उन्हें रिग्रेट हो तो वो आपकी तरफ आए, आपको अनब्लॉक करें, आपसे बात करने की कोशिश करें। इस चीज की संभावना भी सबसे ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन मुझे इस चीज की भी संभावना नजर आ रही है कि तब तक आप अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने अब हर चीज को जो है पूरी नेगेटिविटी को खत्म करने का फैसला ले लिया, और आपको लगता है कि अब आप इस लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कुल मैं इसको हटा देती हूँ। तो इसका मतलब हमारे पास हमें 3 थॉट्स जो मिले उसके हिसाब से अपने किस कार्ड के साथ जाना है। अगर आप एक कार्ड के साथ जाना चाहते हैं, या आप तीनों कार्ड के साथ जाना चाहते हैं, या पहले दूसरे तीसरे किस तरीके से अपनी लाइफ में इन तीनों थॉट्स को लाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एनर्जी पूरे 1 मंथ तक आपके साथ वर्क करेगी। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हम जिस भी कार्ड के साथ जाएं तो कौन से जो यूनिवर्स में कौन से गॉड जो है वो हमारी मदद करेंगे। अगर आप कार्ड नंबर 1 के साथ जाते हैं, अगर आप कार्ड 2 के साथ जाते हैं, और
अगर आप कार्ड 3 के साथ जाते हैं तो अब हम ये देखेंगे कि कौन से यूनिवर्स में कौन से गॉड हमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप कार्ड 1 के साथ जाते हैं यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा आपको खुद भी लेट गो कर देना चाहिए, चीजों को सेक्रीफाइस करना चाहिए और वेट करना चाहिए, क्योंकि आप अभी बहुत वार्म एनर्जी में आने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जाते हैं तो आपकी एनर्जी काफी वार्म होने वाली है, यानी कि आप स्पिरिचुअल होने वाले हैं। और अगर इस समय आप स्पिरिचुअल पावर गेन करेंगे या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करेंगे अपना, तो मे बी कि आप वो सब चीजें जो करना चाहते हैं वो बड़ी जल्दी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप कार्ड नंबर 2 के साथ जाते हैं तो मुझे यहाँ पे मिला शिवा, यानी कि सच्चाई, अच्छा कहते हैं ना कि जीवन सुख और दुख दोनों जीवन में होते हैं, तो बुक में भी गुड चैप्टर और बैड चैप्टर की बात की गई है। और अगर आप अपने उन दुखों से बाहर आना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा आपके साथ जो है वो शिवा आपकी मदद करेंगे, यानी कि वो पूरी तरीके से एक फादर फिगर की तरह आपको कंट्रोल करेंगे, आपके साथ रहेंगे। और अगर आप दुखों से उबरने की कोशिश कर रहे हैं तो लॉर्ड शिवा आपके साथ जो है वो हमेशा रहेंगे। तीसरी के साथ जाते हैं तो हमें मुझे यहाँ पे मिला विष्णु, यानी कि श्री कृष्ण। और आपको तो अच्छी तरह से पता है कि शिव और कृष्ण दोनों अगर रीडिंग में निकल कर आ रहे हैं तो इसका मतलब कि जो भी आप कार्ड नंबर 3 के साथ जाना चाहते हैं तो टेम्परेंस, यानी कि आपके पर्सन को बड़ी जल्दी चीजों का रिग्रेट होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी विश जो आप सोच रहे हैं, नेगेटिविटी को से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो विश आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और आप आपकी हेल्थ की तरफ आप ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इस रिलेशन ने आपकी हेल्थ को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो आप उसकी तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे। आप खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे और चीजों को की सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक आप सब चीजें सिर्फ अपने पर्सन के हिसाब से कर रहे थे, लेकिन अब आपने ये सोचा है कि आप सब चीजों को, नेगेटिविटी को छोड़कर चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे और अपने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसमें भगवान विष्णु आपके, यानी कि श्री कृष्ण कह लीजिए या भगवान विष्णु कह लीजिए, तो नारायण भगवान कह लीजिए, और साथ में लक्ष्मी जी भी, जहां विष्णु जी जाते हैं वहां लक्ष्मी जी तो अपने आप ही आती हैं। तो अगर आपने अपनी नेगेटिविटी को धुनी कर दिया है, जला दिया है, तो ये सब चीजें जो माँ लक्ष्मी और विष्णु जी दोनों ही आपकी लाइफ में जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।